मेंबर्स, वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं कल मार्केट कैसा रहेगा, क्या मार्केट कल सस्टेन करेगा, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो, अगर मैं आज डाउ जोन्स की बात करूं तो बहुत अच्छे अपडेट्स आई है, ध्यान से सुनना। डाउ जोन्स के सीपीआई डेटा है, इन्फ्लेशन डेटा है, जो अनुमान से बहुत बेटर है। आप देखो यहाँ पे 0.00% यानी कि इनका सीपीआई इन्फ्लेशन बढ़ा ही नहीं है। मंथ ऑन मंथ बिल्कुल भी इंप्रूवमेंट नहीं आया है, इंक्रीज ही नहीं हुआ है। और आप देखोगे इनका जो यूएस का सीपीआई मंथ ऑन मंथ इन्फ्लेशन जो डेटा था, ठीक है, वो -0.4 तक चला गया है। सो कोर इन्फ्लेशन बढ़ा नहीं है, मेन इन्फ्लेशन है वो भी माइनस में चला गया, उल्टा इन्फ्लेशन घटा है। ठीक है, ये बहुत बड़े पॉजिटिव संकेत है। ओके, और मैंने बताया था कि वीकेंड में ये डेटा आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और आप देखोगे उसकी वजह से डाउ जोन्स जो 150-200 पॉइंट नेगेटिव था, ठीक है, 2 बजे 3 बजे आसपास, अब ये पूरा पॉजिटिव हो चुका है, 100 पॉइंट तक पॉजिटिव हो चुका है। और अगर हम लोग गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट स्टेबल हो चुका है। ठीक है, सो देखो चांसेस यही दिखते हैं कि मार्केट हमारा कल फॉल तो नहीं करेगा। ठीक है, हो सकता है अगर फॉल करे तो माइनस सा हो, वो भी मैं आपको रीजन बताता हूं यहाँ पे। क्योंकि अभी आप देखोगे इन्फोसिस का जो एडीआर है वो 4.5% नेगेटिव है। रीजन ये है कि आईबीएम का रिजल्ट आया था, अनुमान से बहुत ही घटिया रिजल्ट है, बहुत ही वाहियत रिजल्ट है। इसकी वजह से आईबीएम 23% क्रैश हो गया। ठीक है, और हमारे जितने भी आईटी स्टॉक्स है उसमें पैनिक आ रहा है। देखो यहाँ पे आईबीएम, देखो यहाँ पे 24% फॉल है। हमारा इंडियन मार्केट में देखो सर्किट हो जाती है, 10% की 20% की सर्किट हो जाती है। ठीक है, 20% से ज्यादा कोई स्टॉक हमारा मार्केट में गिरता ही नहीं है इंट्राडे में। ओके, बहुत रेयर स्टॉक गिरते हैं, और वो भी सर्किट मार मार के गिरते हैं। ठीक है, आप देखोगे आईबीएम एक झटके में 24%। ठीक है, यूएस मार्केट में देखो, यूएस मार्केट में बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं ना, वहां पे एक दिन में 60% का भी मोमेंटम आता है, एक दिन में 100% का भी मोमेंटम आता है। ठीक है, बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, ताकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अगर स्विंग ट्रेड करते हैं, बीटीएसटी करते हैं ना, एक दिन में आपका कैपिटल पूरा वाइप आउट हो जाता है। ठीक है, तो बहुत केयरफुल रहना पड़ता है अगर आप यूएस मार्केट में करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो शॉर्ट एंड सिंपल में डाउ पॉजिटिव है, नेस्डेक की बात करें वो भी पॉजिटिव है, वो भी आप देखोगे गैप अप है। आईबीएम की वजह से थोड़े वॉलेटिलिटी है, बट चांसेस देखो, चांसेस सिंपल है कि अगर कल मार्केट हमारा गिरेगा, मान लो जस्ट एग्जांपल, तो वो हो सकता है आईटी की वजह से गिरे, बट बैंक सपोर्ट कर लेगा क्योंकि गिफ्ट निफ्टी काफी हद तक पॉजिटिव है। बात समझ में आ रही है? तो ज्यादा पैनिक मत करना मार्केट के अंदर। ओके, मैं आपको लेवल्स बता देता हूं, जस्ट सेकेंड। कहां पे गया देखो, सी, मैंने आपको कल क्या बताया था कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है तो ये रेंज में कंसोलिडेट करेगा प्रीवियस डे की। ठीक है, सेम रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। अब ये जो कंसोलिडेशन लेवल है बहुत अच्छा है रेंज। आप सिर्फ इतना समझ के चलो कि मार्केट यहां पे सपोर्ट ले रहा है 24,000 पे। ठीक है, मार्केट कोई एंगल से 24,000 के नीचे ओपन नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो आप ये समझ के चलो कि वो फॉल करने की कोशिश करेगा, 23,900 को जाएगा। सिर्फ ट्रेडर्स के लिए बात कर रहा हूं, रिटेल के लिए नहीं, सिर्फ ट्रेडर्स ध्यान से सुनेगा। ठीक है, अगर 24,000 के नीचे ओपन होता है तो हो सकता है एक बार के लिए 23,900 को रिटेस्ट करे मार्केट। ठीक है, गैप डाउन ओपन होने के बाद थोड़ा फॉल करता हुआ दिखाई दिया, मे बी बाद में सेकंड हाफ में रिकवर करे। ओके, बट अगर गैप डाउन ओपन नहीं हुआ क्योंकि एक्सपायरी थे आज, ठीक है, तो मान लो कि कल गैप डाउन ओपन नहीं होता है तो पूरी शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो फॉलिंग ट्रेंड बना रहा है, देखो यहाँ पे ये प्योर फॉलिंग ट्रेंड है। तो अगर मान लो गैप अप ओपन हो गया, 24,100 भी ओपन हो गया, तो इजीली 24,150 24,200 मार्केट जाएगा। ओके, सो ट्रेडर्स के लिए सिर्फ इतना ध्यान में समझो कि गैप अप में रिकवरी होगी, गैप डाउन में ट्रेंड ब्रेक होगा और 23,900 को रिटेस्ट करेगा। ओके, और रिटेल के लिए आप सिर्फ इतना समझो कि पैनिक अभी नहीं करना है। पैनिक तभी करना है जब 23,200 या 30,000 का लेवल टूटेगा, तब तक पैनिक आपको नहीं करना है। ठीक है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की वो है, वो टेम्पररी चीजें हैं। आप देखोगे क्रूड ऑयल भी ऊपर से थोड़ा फॉल कर रहा है, 87 था, 85 आज क्रूड ऑयल आ चुका है। सो क्रूड ऑयल की क्लोजिंग अगर आज 85 भी आती है ना, या इससे नीचे, तो कल हमारा मार्केट पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, सो शॉर्ट एंड सिंपल, मार्केट इज पॉजिटिव, बी रिलैक्स, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये कोई इंडिया का परफॉर्मेंस नहीं है कि भाई लगातार वीक ही रहे। ठीक है, आज वैसे भी हमारी इंडियन टीम ने बहुत अच्छा खेला है, बट एनीवे, ठीक है, तो बी रिलैक्स, अभी के लिए हम कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमारे टीम में कोई गौतम गंभीर है नहीं। ठीक है, चलिए, ओके, देखो अब फटाफट यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स ने इंपॉर्टेंट इवेंट डिस्कस कर लेते हैं। देखो मार्केट में अभी भी बहुत अच्छे सपोर्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, सो बी रिलैक्स,
आप स्टॉक स्पेसिफिक फोकस करो, सबसे बेटर है। वेदांता ऑयल देखो, कंपनी ने बोला कि हम लोग 5 बिलियन का एक्सपांशन करने वाले हैं आने वाले 3 से 5 साल के अंदर। वेदांता ग्रुप आपने देखा होगा कि काफी तगड़ा क्रैश हुआ था अभी फ्रॉम द टॉप से। ठीक है, अब देखो वेदांता ऑयल में एक बात याद रखिएगा कि जहां से गिरा था वेदांता ऑयल, ठीक है, ऊपर भागने के बाद वो लेवल टूटेगा ना, तो अप ट्रेंड पे जब वो लेवल टूटेगा तब आपके लिए समझ के चलो कि भाई वो पॉजिटिव हो जाएगा। तब तक मानो कि ये जो न्यूज आ रही है ना, उसको टेम्पररी पॉजिटिव न्यूज पकड़ के चलो। आप बोल सकते हैं कि क्या फंडामेंटल इसके अच्छे होंगे, क्या इसकी वजह से स्टॉक में स्ट्रेंथ रहेगी, हाँ चांसेस है। बट जैसे कि मैंने बोला, अगर अभी का व्यू देखना है तो हमेशा याद रखो, जहां से गिरता है स्टॉक तगड़ा वाला, वो लेवल को टूटना चाहिए डेली चार्ट पे। ठीक है, चलिए इसके अलावा बात करें, विजी केडिया सर ने देखो कहां पे एंट्री की है। विजी केडिया सर ने एंट्री की है एमिको एलिकॉन के अंदर। ओके, देखो यहां पे आप देख सकते हैं एमिको एलिकॉन के रिजल्ट्स आ चुके हैं। रिजल्ट्स वैसे डेफिनेटली पॉजिटिव है, काफी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट है, ग्रोथ काफी अच्छी है। कंपनी काम करी है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, ग्रोथ डेफिनेटली बहुत अच्छा है कंपनी का। ओके, सो अगर स्टेक ऐड कर रहे हैं, देखो विजय केडिया सर का पहले से स्टेक इसके अंदर था, इन्होंने स्टेक 1.5% ऐड किया, वो छोटा नहीं है। और देखो विजय केडिया सर का ट्रैक रिकॉर्ड है, ठीक है, अब तक का वैसे बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। जो भी कंपनी के अंदर एंटर करता है ना, वो कुछ सालों के अंदर बहुत तगड़ी पॉजिटिव हो जाती है, बहुत। तेजस नेटवर्क हम लोगों ने देखा था, ठीक है। इसके अलावा एलिकॉन इंजीनियरिंग करके एक स्टॉक था, वो भी बहुत तगड़ा भागा था। इसके अलावा आई थिंक बहुत सारे ऐसे स्टॉक थे जो विजय केडिया सर के हॉट फेवरेट है। ठीक है, अब इसके अंदर अगर कम सर आ रहे हैं ना, तो हो सकता है ये फंडामेंटल्स और इंप्रूव करे। ओके, बट देखो शॉर्ट टर्म में कहना बहुत मुश्किल होगा कि यह सस्टेन करेगा। शॉर्ट टर्म में सिर्फ इतना समझो कि जब तक ये 2400 से 2800 का लेवल नहीं टूटता ना, तब तक ये रेंज बाउंड है। ओके, जब ये लेवल टूटेगा तब ये ट्रेंडिंग स्टॉक हो जाएगा। और विजय केडिया सर के स्टॉक तो आप सभी लोग जानते हैं कि उनका टाइम फ्रेम कितना होता है, 2 3 साल 4 साल होता है। बट हाँ, स्टॉक 100% के लिए वो नहीं देखते, वो बड़े मोमेंटम के लिए देखते हैं। सो कंपनी बहुत स्ट्रांग है, मैंने भी क्रॉस चेक किया है, छोटी कंपनी है बट फंडामेंटल बहुत तगड़ी है। एसजी फिनसर्व के देखो रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं डेफिनेटली, बट मैं आपको बोलना चाहूंगा कि ऑलरेडी ये भागा हुआ स्टॉक है। एसजी फिनसर्व EBITDA 100% से ग्रो हुआ है। बट मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्टॉक को टॉप पे मत देखो। ठीक है, कंपनी अगर अच्छे रिजल्ट पेश करी है ना, तो पहले देखो कि टॉप पे क्या सस्टेन करेगा। अगर मान लो नहीं किया तो टॉप पे सस्टेन। ठीक है, भागे हुए स्टॉक के अच्छे रिजल्ट्स में पैनिक रहता है, तो 2 4 दिन हमेशा वेट एंड वॉच मोड होना चाहिए, देखना चाहिए कि भाई क्या सस्टेन करेगा नहीं करेगा। अगर नहीं किया तो ओके, अभी के लिए स्टॉक का जो सपोर्ट है वो यहाँ पे 550 से लेके 500 के आसपास का है। अगर वो टूट गया तो एक पैनिक आपको दिख सकता है। ठीक है, सो उतना ध्यान में रखो। बाकी 640 के तगड़ा रेजिस्टेंस है, लेट्स सी कि सस्टेन करता है कि नहीं। टाटा एलिक्सी, अब देखो फटाफट रिजल्ट बताना चाहूंगा, बहुत ही घटिया रिजल्ट है टाटा एलिक्सी के। वन ऑफ द वर्स्ट एवर एवर रिजल्ट है टाटा एलिक्सी के। और अनुमान तो कंपनी ने दिया था कि इनका जो बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ा क्लाइंट है जो ऑटो सेक्टर के अंदर है, उनको थोड़े प्रॉब्लम्स आ रहे थे ईआई रिलेटेड। उनके बड़ा क्लाइंट चला गया था, ठीक है, तो इनकी वजह से इनका भी रिजल्ट अब देखोगे बहुत खराब है। प्रॉफिट 30% से डिक्लाइन हुआ है। पहले 2.2 मिलियन का प्रॉफिट था, जो अभी 1.7 बिलियन का प्रॉफिट हो चुका है, तो ईयर टू ईयर डिक्लाइन है। देखो इसको कंपलसरी प्रॉफिट इंप्रूव करना चाहिए था, कम से कम 20% ईयर टू ईयर की बात कर रहा हूं, बट ये उल्टा डिक्लाइन मोड पे आया, जो हर आईटी कंपनी एक्सपेक्टेड नहीं करती। और मैं तो आपको बोलता था ना कि सभी आईटी कंपनीज पॉजिटिव नहीं होंगे, कुछ होंगे जिसके खराब रिजल्ट आएंगे। ठीक है, उसमें से देखो ये एक है, ये एक है जिसके खराब रिजल्ट आए हैं। सो हमेशा याद रखो कि अगर कोई आईटी कंपनीज अभी देख रहे हो ना, तो रिजल्ट से पहले जस्ट कॉशियस रहना। ठीक है, क्योंकि अगर रिजल्ट खराब आए ना, तो सीधा क्रैश ही कर जाएगा, सीधा क्रैश कर जाएगा। सो अभी के लिए इसके रिजल्ट बहुत घटिया है। आई होप कि कमेंट्री अच्छी आ जाए, तो 1 2 दिन ये तो हो सकता है पिटा रहे, और रिजल्ट के कुछ दिन के बाद कुछ कंफर्मेशन आए, बिकॉज की कमेंट्री कैसी आती है, फ्यूचर ग्रोथ की कमेंट्री। तो अभी के लिए इसका 3000 का सपोर्ट है, अगर ये टूटता है तो फिर इसका अगला सपोर्ट सीधा 2000 का बनता है, 2000 से 1000 का बनता है। सो बी केयरफुल, कॉशियस रहना, अभी टाटा एलिक्सी में दम नहीं है। एल की अभी वीक रिजल्ट है, मुझे इतने पसंद नहीं है, देखते हैं, लिटिल बिट एवरेज रिजल्ट बोल सकते हैं, इतना खराब भी नहीं है, बट हाँ इतने अच्छे भी नहीं है कि पसंद आ जाए। जिंदाल 100 के बहुत घटिया रिजल्ट है भाई, कंपनी ने इन्वेंटरी पूरी नेगेटिव में बता दी, पूरी की पूरी इन्वेंटरी नेगेटिव में बता दी कि भाई हमारा सेल ज्यादा है, इन्वेंटरी है ही नहीं।
ठीक है। इसकी वजह से कंपनी का अगर आप देखोगे तो बहुत तगड़ा फॉल आया है प्रॉफिट के अंदर, बहुत तगड़ा फॉल आया है। सो बहुत केयरफुल लेना पड़ेगा इसके अंदर। जिंदाल 100 के अंदर रिजल्ट्स एकदम घटिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकी इन्वेंटरी पूरी नेगेटिव में है, 928 करोड़ की, ठीक है, जिंदाल 100 की, और इसकी वजह से इनके रिजल्ट्स वीक आए हैं। ओके, लास्ट नॉट द लीस्ट, किर्लोस्कर ब्रदर के बहुत तगड़ा ऑर्डर मिला है इनका, ऑर्डर सिक्योर किया है 11.7 मिलियन जीबीपी का यहाँ पे, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड। सो इट्स पॉजिटिव, डेफिनेटली अच्छा अच्छा ऑर्डर मिला है इनको। अब देखो, अगर स्टॉक में दम होगा, ठीक है, क्योंकि स्टॉक काफी कंसोलिडेट कर रहा था, पूरा किर्लोस्कर ग्रुप भाग रहा है, ये डब्ल्यू पैटर्न बना रहे, देखो यहाँ पे, ठीक है। सो अगर ये एक बार ब्रेक कर लेता है 2250 या 2300 का, तो ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट हो जाएगा, ठीक है। और वैसे भी ग्रुप बहुत फंडामेंटली स्ट्रांग है, पूरा का पूरा ग्रुप फंडामेंटल स्ट्रांग है। सो मैं भी इसको रडार पे रख रहा हूँ, बट कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं इसको देखूंगा यहाँ पे 2300 के आसपास की ब्रेक करते हैं कि नहीं। ओके, चलिए। डिलीवरी को यहाँ पे एक बहुत बड़ा अप्रूवल मिला है एनबीएफसी रजिस्ट्रेशन का। सो हम लोगों ने अभी बिग बुल सीरीज प्रिपेयर की थी, तो ये जो न्यूज़ आ रही है उसके लिए बहुत तगड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, ठीक है। सो शॉर्ट एंड सिंपल में कुछ कंपनीज के लिए अच्छी न्यूज़ आ रही है, और वैसे भी मुझे लगता है कि इस बार डिलीवरी सेक्टर्स बहुत तगड़े परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, फटाफट आप लोगों की क्वेरीज लेना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली क्वेरी, सर अदानी आपने कवर किया नहीं। हाँ मेरे भाई, मिस कर गया मैं। अदानी पावर में सिर्फ इतना समझो कि मैंने कुछ न्यूज़ सुनी थी जो अभी मैं नहीं बता सकता। मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि पूरा का पूरा पावर सेक्टर री रेटिंग हो रहा है। इसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट आ रहा है वो अदानी पावर का रहा है। कुछ ब्रोकरेजेस हाउस ने अदानी पावर को अपग्रेड किया है, यस अपग्रेड किया है। तो इसकी वजह से अदानी पावर बहुत बड़ा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है आप लोगों को। आप सिर्फ इतना समझो कि इसने मंथली चार्ट पे ये पैटर्न फॉलो किया है, ठीक है। सो आप सीरियसली बोल रहा हूँ, बड़े प्लेस क्लियर कट चार्ट में है, ठीक है। अब अगर मान लो ये फॉल करता है तो ये सिर्फ सपोर्ट लेने आएगा, क्या, सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट लेने आएगा, पैनिक करने नहीं आएगा, सपोर्ट लेने आएगा। सपोर्ट है इसका 120 180 से लेकर 200 का। अगर ये सपोर्ट लेने आता है तो यहां पे एक बेस बनाएगा, जैसे कि यहां पे बेस बनाया था, यहां पे बेस बनाया था, वैसे बेस बनाएगा, फिर जाके पुल बैक कर लेगा, ठीक है। सो हमेशा याद रखो, देखो आपको पता होना चाहिए बड़ी प्लेस कहां पे है। मंथली चार्ट पे बिग बुल पैटर्न बनना, इट्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग साइन, ठीक है। वो बिग बुल पैटर्न जनरली उखड़ नहीं सकती। अगर कंपनी खराब रिजल्ट करता है तो ही उखड़ेगी, बाकी उखड़ नहीं सकती, ठीक है। और पावर सेक्टर के रिजल्ट खराब आएंगे नहीं, ठीक है। सो चीजें पॉजिटिव है इन शॉर्ट में अदानी पावर के अंदर। सुरजो जी, मार्कन्स फार्मा के बारे में बताइए। देखो एक बात याद रखिएगा, अभी रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो रहा है, तो मान लो कि कोई मोमेंटम में हो कोई भी स्टॉक, ठीक है, वो स्टॉक में एक बात याद रखना कि अगर रिजल्ट खराब है तो पिट सकता है। तो मान लो कि आपका व्यू हमेशा छोटा हो, जस्ट एग्जांपल कि कोई एबीसी रैंडम स्टॉक में आपका व्यू बहुत कम है, ठीक है, छोटा वाला व्यू है, तो वो लेवल टूट, तो लेवल्स हमेशा प्रिपेयर रखना। मान लो प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट में है, तो लेवल्स हमेशा मेंटेन रखना, ठीक है, वरना अगर वो लेवल टूटा तो पैनिक आ जाएगा। इसमें भी सेम मोमेंटम है, आप देखोगे पिछले 2-3 महीने में बहुत अच्छा मोमेंटम किया है, 160 से 240, 280 का रेजिस्टेंस है। सो बहुत केयरफुल है ना, रेजिस्टेंस के नजदीक आ रहा है, ये रिजल्ट की बाद ही में भी ये रेजिस्टेंस टूटे, ठीक है। सो बी केयरफुल मार्कन्स फार्मा के अंदर। ओके, लास्ट नॉट द लिस्ट, सर क्या ये आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, मुझे किसी ने कमेंट किया था। देखो ग्रे मार्केट 90% का है, मैंने आईपीओ चेक किया है, एसएमई आईपीओज है, और मैं इसका कल शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। बंदे में दम है डेफिनेटली, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, डिफेंस के उनके प्रोडक्ट्स कुछ सेल करती है, तो मैं डेफिनेटली वीडियो बना दूंगा। बट हाँ, दम है बंदे में, सीरियसली दम है, ठीक है। तो हाँ, लिस्टिंग इनके लिए मैं भी ट्राई करने वाला हूँ, आप करने वाले कि नहीं मुझे कमेंट जरूर कर देना। ओके, चलिए, होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और कम्युनिटी में आना चाहते हैं तो हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर लेना, और फ्री ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं फ्री टेलीग्राम में, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स में रखता रहता हूँ। अगर फ्री ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो फ्री टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं माई स्टॉक मार्केट फंड, यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी न्यूज़ भी रखता रहता हूँ। मिलते अगली वीडियो में, बाय।